हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर यूपी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत 10,684 और 8,800 पदों के विज्ञापन के अंतर्गत 2 जिलों से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। शैक्षिक योग्यता में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। एक जिले से 2 विज्ञापन क्यों जारी हुए हैं उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए डीजी मैम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश जारी हुआ है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से विशेष शिक्षक भर्ती 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उसके लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, इसकी कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले देखेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था और कहा था कि 2 दिनों के अंदर आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और एक बार फिर से हमारी बात सही साबित हुई और ऑफिशियल अप्रूव्ड हो चुकी है। एक बार फिर से हमारी जानकारी आप सभी के बीच में जो डिस्कस की गई थी। साथियों, लगातार प्रयास रहता है कि सही जानकारी आप सभी के बीच में डिस्कस करें। फिलहाल यहां पर हम बात कर रहे हैं 2 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। कौन से वो 2 जिले हैं? तो ये जिले हैं आपके मेरठ और लखीमपुर खीरी। दोस्तों, लखीमपुर खीरी से 2 विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं ईसीसी ई एजुकेटर के, और इसके साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती यानी तकनीकी अनुदेशक की 3 कैटेगरी के भी आवेदन फॉर्म भरने का लिंक जारी हो चुका है, जिसकी डिटेल जानकारी यहां पर देखते हैं और क्या शैक्षिक योग्यता में बदलाव हुआ है उस पर भी बात करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख रहे हैं कैप्रीकॉर्न सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप कैटेगरी तथा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन लखीमपुर खीरी जिले के लिए जारी कर दिया गया है। यह लखीमपुर खीरी जिले का पहला विज्ञापन है, जहां पर आवेदन की लास्ट डेट जो है वो 21 मार्च है। इसके साथ साथ अन्य कैटेगरी जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की है उसका भी विज्ञापन जारी हो चुका है। अब यहां पर जो ये पहला विज्ञापन ईसीसी ई एजुकेटर का है, इसकी डिटेल विज्ञप्ति देखते हैं और उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं लखीमपुर खीरी जिले से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का जो पहला विज्ञापन जारी हुआ है उसमें मात्र 9 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। ऐसा क्यों है? तो आप सभी को बता दें, जो 10,684 पदों की भर्ती 200 प्लस पदों पर लखीमपुर के अंदर निकली थी, उसमें 9 पद रिक्त रह गए थे। उन रिक्त पदों को भरने के लिए इस विज्ञापन को जारी किया गया है। यानी ये जो 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन लखीमपुर खीरी जिले से जारी हुआ है, ये 10,684 पदों की भर्ती के रिक्त पद हैं। और इसके लिए आप शैक्षिक योग्यता इस बार देख सकते हैं, बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रेजुएट, यहां पर कोई भी ग्रेजुएट के साथ साथ यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, ग्रेजुएट आर्ट एंड साइंस, यहां पर बीए होम साइंस, बीएससी होम साइंस सभी को एलिजिबल कर दिया है। एनटीटी, सिटी, डीपीएससी तो सभी जगह हमेशा अलाउ रहा ही है। तो यह बड़ा बदलाव इस बार किया गया है शैक्षिक योग्यता में कि बीए होम साइंस के साथ साथ बीएससी होम साइंस को भी एलिजिबल कर दिया गया है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है सेवा आयोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद। जिन भाई बहनों का पहले से रजिस्ट्रेशन है उन्हें दोबारा नहीं करना है, क्योंकि सेवा आयोजन पोर्टल पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। दोबारा रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपको पुरानी आईडी डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हो पाएगा। सैलरी 10,313 रुपए। एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष। लखीमपुर खीरी जिले की भर्ती है। किसी भी जिले के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब बात करेंगे जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की अन्य कैटेगरियां हैं उनके विज्ञापन के बारे में। दोस्तों, अगला विज्ञापन लखीमपुर खीरी जिले से एनर्जी एंड एनवायरमेंट कैटेगरी के लिए स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का है। इसके लिए भी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 21 मार्च है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला विज्ञापन यहां पर जो जारी हुआ है वो जारी हुआ है होम एंड हेल्थ कैटेगरी का लखीमपुर खीरी जिले से स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए। इसके लिए भी आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 मार्च है। और जो
8,800 पदों की भर्ती लखीमपुर खीरी जिले से है, वो भी विज्ञापित हो चुकी है। उसका विज्ञापन यहां पर आप सभी के सामने है। इस बार जो लखीमपुर खीरी जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड की गई है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैवरिक्स प्लेसमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की लास्ट डेट यहां पर 21 मार्च रखी गई है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी जिले से 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के अंतर्गत कुल 160 पद विज्ञापित हुए हैं। विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म भरने का लिंक सेवायोजन पोर्टल पर आज जारी हो चुका है। कल से आप सभी लोग इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कुल 160 पदों पर भर्ती होनी है। शैक्षिक योग्यता यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सेम वही चीज रहने वाली है। बीए, बीएससी, होम साइंस सभी को एलिजिबल कर दिया गया है एनटीटी, सिटी, डीपीएससी के साथ में। आवेदन की प्रक्रिया और एज क्राइटेरिया, सैलरी सब कुछ यहां पर सेम रखा गया है। तो लखीमपुर खीरी जिले से 8,800 पदों की भर्ती के अंतर्गत ईसीसी ई एजुकेटर के 160 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन फॉर्म कल से भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट 21 मार्च है। इसके साथ साथ दोस्तों अगला विज्ञापन यहां पर जो जारी हुआ है वो मेरठ जिले से जारी हुआ है, जिसकी अपडेट हमने आप सभी को कल प्रोवाइड कराई थी और कहा था कि 1 से 2 दिनों के अंदर सेवायोजन पोर्टल पर लिंक जारी कर दिया जाएगा और फाइनली ये बात सच साबित हुई। यहां पर देख सकते हैं, इटकॉन्स ई सॉल्यूशंस लिमिटेड के द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का विज्ञापन मेरठ जिले के लिए जारी कर दिया गया है। आवेदन की लास्ट डेट 21 मार्च है। इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरठ जिले की जो भर्ती विज्ञापित हुई है, कुल 140 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एनटीटी, सीटी और डीपीएससी के साथ साथ यहां पर सबसे अच्छी बात जो है वो यहां पर बीएड को भी अलाउ कर दिया गया है। दोस्तों मेरठ जिले की भर्ती में बीएड को भी अलाउ कर दिया गया है। यह चीज सबसे नोटेबल पॉइंट है। इसके साथ साथ बीएड, बैचलर ऑफ होम साइंस, बीए होम साइंस और बीएससी होम साइंस के साथ साथ बीएड को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। ये एक बड़ी अपडेट है मेरठ जिले के साथियों के लिए। और यहां पर आप सभी लोग इसकी डिटेलिंग देख सकते हैं, पूरा मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस तरीके से चीजें आगे होंगी। सैलरी यहां पर सेम रहने वाली, कोई भी पुरुष महिला आवेदन कर सकता है। एज क्राइटेरिया भी सेम रहने वाली है। तो ये पूरी डिटेलिंग हमने आप सभी को डिस्कस कर दी लखीमपुर खीरी और मेरठ जिले की सीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। अब आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए जो डीजी मैम का आदेश जारी हुआ है उसके बारे में। तो 12 मार्च को ये आदेश जारी कर दिया गया है, जहां पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से यहां पर जो आदेश जारी हुआ है वो उप शिक्षा निदेशक या प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। और यहां पर कहा गया है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल वाटिकाओं में विद्यालय स्तरीय नवारंभ उत्सव दिनांक 25 मार्च 2026 को आयोजित किए जाने के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये आदेश उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ईसीसी ई एजुकेटर्स के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं और विद्यालयों में यहां पर कार्य कर रहे हैं शिक्षण का, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट आदेश है। और इस आदेश के अनुपालन में कार्यरत ईसीसी ई एजुकेटर्स को क्या क्या करना है वो सारा डिटेल यहां पर मेंशन कर दिया गया है। आप सभी लोग चेकआउट इसको कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर यह आदेश आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप सभी लोग डिटेल में इस आदेश को पढ़ लें। एक विस्तृत आदेश है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कार्यप्रणाली में जो कार्य आपको निर्धारित किया गया है वो अवश्य करें। यहां पर ये सारी चीजें आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये ईसीसी ई एजुकेटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदेश जारी हुआ है। तो इस बड़ी अपडेट के बाद अब हम बात करेंगे अगली भर्ती के बारे में। दोस्तों यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको ओपन करेंगे, वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं। या सीधे टेलीग्राम ऐप को ओपन करें, सर्च करें http://DSLG और जुड़ जाएं। यहां पर हर छोटी बड़ी ऑफिशियल विज्ञप्तियां और जो अपडेट होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट या लिस्ट होती हैं, वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाती हैं। फिलहाल अब हम बात करने जा रहे हैं UPSSC की तरफ से अभी जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है उसकी डिटेल जानकारी के बारे में। तो यहां पर थोड़ा आप सभी को हम क्लियर कट बताए दे रहे हैं कि यह विशेष शिक्षकों की भर्ती UPSSC की तरफ से निकाली गई है और इसके लिए आप सभी को बता दें, जो भाई बहन UPSSC PT 2025 का एग्जाम दिए होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। आवेदन फॉर्म 6 अप्रैल से यहां पर भरे जाने की बात कही गई है। तो इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं और देखते हैं क्या है ये ऑफिशियल विज्ञप्ति।
दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय शिक्षक संवर्ग की मुख्य परीक्षा के लिए यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म 6 अप्रैल से भरे जाएंगे और आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर जो है वो 27 अप्रैल रखी गई है। इसके अंतर्गत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर ये चीजें आप सभी लोग बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। कुल 58 पदों पर भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसमें वही भाई बहन आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 का एग्जाम दिया है। बाहर के कोई भी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना है आप सभी को। आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रोसेस क्या है वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में आप सभी के साथ जो है विज्ञप्ति में मेंशन की गई है, जिसको हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को अवेलेबल करा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो कुल पद विज्ञापित हुए हैं उनका डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कितने पद जो हैं वो किस तरीके से हैं और सब कुछ यहाँ पर सैलरी वगैरह डिटेल में मेंशन किया गया है। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आप सभी लोग यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा डिटेल जो है एक एक पद का आप सभी के सामने है और कुल 58 पदों पर यह भर्ती विज्ञापित हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं शैक्षिक योग्यताएं इसके लिए जो निर्धारित की गई हैं वो आप सभी के सामने यहाँ पर पूरी डिटेल में मेंशन है कि कौन कौन से शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात आप सभी को बता दें, ये जो विशेष शिक्षकों की भर्तियां होती हैं इनके लिए RCI यानी भारतीय पुनर्वास परिषद में आपका रजिस्ट्रेशन अवश्य होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी डिटेलिंग यहाँ पर मेंशन है, ये सारी चीजें आप सभी लोग यहाँ पर चेकआउट कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और जो है आवेदन फॉर्म केवल और केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो वैलिड शिक्षक हैं जिन्होंने वैलिड कोर्स कर रखा है उन्हीं को अप्लाई करना होगा, बाकी सभी को अप्लाई नहीं करना है इसके लिए। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसको लेकर के, तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो इस भर्ती परीक्षा का एग्जाम होगा उसके लिए पूरा ये परिचय मेंशन किया गया है और इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितने पद यहां पर होने जा रहे हैं 58 और उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए यहां पर विषय 2 घंटे का आपका एक पेपर होगा। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या मेंशन की गई है और प्रत्येक अंक 1 अंक का प्रश्न होगा और -1/4 की मार्किंग रहेगी। इसके अंतर्गत ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। तो कुल 100 प्रश्न यहां पर रहेंगे और 100 अंकों के प्रश्न होंगे। इसका सिलेबस यहां पर जो है वो मेंशन कर दिया गया है। दिव्यांगताओं का परिचय ये यहाँ पर है यूनिट 1 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दिव्यांगता की परिभाषा, कारण और रोकथाम, ये सारा पूरा सिलेबस आप सभी के लिए है। जो आवेदन फॉर्म इसको अप्लाई करेंगे उनको पढ़ना होगा और इसी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आप सभी से पूछे जाएंगे रिटन एग्जाम में, यानी जो MCQ टाइप की परीक्षा होगी उसके अंतर्गत। कंप्यूटर वगैरह सब कुछ इसमें भी डिटेल के साथ यूपी स्पेशल भी मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में सिलेबस आप सभी के साथ जो है देख सकते हैं मेंशन किया गया है। और दोस्तों हम शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसके लिए इंटर प्लस विशिष्ट शिक्षा में डिप्लोमा यानी स्पेशल एजुकेशन, चाहे आपका स्पेशल B.Ed हो या स्पेशल ग्रेजुएशन हो वो आप किए हो और पीटी का एग्जाम अवश्य आपने दिया हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर किसी भी भाई बहन के पास हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य कर रहे हो या स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर रहे हो, उन सबके पास एक स्थायी नौकरी प्राप्त करने का एक बेहतरीन मौका है। पदों की संख्या कम है लेकिन आवेदन फॉर्म अवश्य अप्लाई करें। रिटन एग्जाम के बाद मेरिट के बिहाफ पर यह चयन प्रक्रिया होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप सभी लोग। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछे, उसको रिप्लाई किया जाएगा आप सभी की सुविधा के अनुसार। फिलहाल आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।